जैसे बेल पत्र में 3 पत्तों वाला ही बेल चढ़ाना चाहिए बेल पत्र, ऐसे ही दुर्वा के 3 भाग चढ़ाने चाहिए। यानी एक साथ में कितनी दुर्वा चढ़ानी चाहिए? 3। और यदि भगवान को फूल चढ़ाना हो, दुर्वा घास चढ़ाना हो, बेल पत्र चढ़ाना हो, तुलसी पत्र चढ़ाना हो, तो हम आपको ऐसा सुंदर उपाय बता देते हैं कि एक फूल चढ़ाने से, 3 दुर्वा चढ़ाने से, एक बेल पत्र चढ़ाने से, एक तुलसी दल चढ़ाने से 100 तुलसी का फल मिलेगा, तो 100 तुलसी का दुर्वा घास का फल प्राप्त हो। हमारे यहाँ शास्त्रों में भगवान की पूजा में हर सामान को चढ़ाने का, दिखाने का पूरा विधि विधान बताया है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। अगर आप फूल और दुर्वा घास चढ़ाते हैं तो हमेशा मृग मुद्रा से चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए? मृग मुद्रा से। मृग कहते हैं हिरण को, मुद्रा कहते हैं हिरण की आकृति वाली अंगुलियों को बनाए। आपको अगर नहीं बनानी आती तो मेरी ओर सब देखना, मैं जैसे जैसे करूं हाथ पर सीधा हाथ करिए, राइट। और आप जो छोटी और बड़ी अंगुली के बीच में 2 अंगुलियां हैं उसे अंगूठे पर रख लीजिए, उल्टा हाथ करिए, सीधा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ठीक है। अंगूठे के ऊपर बीच वाली दोनों अंगुलियों को रख दीजिए और सबसे बड़ी और सबसे छोटी को ऊपर कर दीजिए। अब जरा अपने हाथ की आकृति को देखो, क्या बना? सीधा करिए। हिरण का मुंह बना कि नहीं बना? बोलो। नहीं बना। इसको मृग मुद्रा कहते हैं। भगवान को पुष्प चढ़ाओ तो इसी अंगूठे और 2 अंगुलियों से पकड़ के दोनों अंगुलियों को ऊपर की ओर करके मृग मुद्रा से चढ़ाएं। दुर्वांकुर चढ़ाएं तो इसी मुद्रा से चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं तो इसी मुद्रा से चढ़ाएं। इस मुद्रा को करने में दिक्कत होगी क्या? यानी ये मान के चलो कि फूल, दुर्वा घास, बेल पत्र, तुलसी पत्र जब भी आपको भगवान को समर्पित करना है तो अंगूठे के ऊपर रखकर दोनों अंगुलियों से उसको दबाकर दोनों अंगुलियों को ऊपर की ओर करके चढ़ाना है। इसे मृग मुद्रा कहते हैं। जय। मैंने 7 वर्ष की तपस्या में प्रतिदिन भगवान शिव का मैं अभिषेक करता था और 108 कमल के फूल शिव जी को रोज चढ़ाता था, बेल पत्र चढ़ाता था। मैंने देखा कि भोलेनाथ उस पूजा को ऐसे स्वीकार करते थे जैसे तो उनकी कृपा पात्र बनने का मेरा सौभाग्य हो गया हो। फूल, तुलसा फूल और दुर्वा को कभी धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए। चढ़ाते समय ना धोए, पहले भले धो ले, लेकिन जल पे चढ़ा हुआ यानी जल से जल दिया हुआ फूल भगवान को नहीं चढ़ा। हमारे यहाँ तो जल से भीगी हुई माला भी हमें पहना देते हैं। एक दिन में 3-3 ड्रेस हमें बदलनी पड़ती है। केवल शास्त्र कहता है जल से भीगा हुआ फूल, कपड़े में रखा हुआ फूल निर्माल्य पुष्प हो जाता है। लोग तो जेब में डालकर फूल ले आते हैं। फूल को कभी भी थैले में, जेब में, किसी वस्त्र में नहीं रखना चाहिए और ना ही उस पर जल का छींटा देना चाहिए। केवल माली के घर में, माली के घर में फूल में कितना भी जल डाले उसे कोई दोष नहीं लगेगा। उसके द्वारा जल से भीगी हुई माला, भीगा हुआ फूल अगर आपको मिल जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन घर में लाकर के उन फूल, तुलसी पत्र, बेल पत्र को पहले से चढ़ा हुआ हो तो जल से धोए
और धोना भी तब है जब पूजा प्रारंभ ना हो। पूजा के समय ना धोवे, किसी वस्त्र में नहीं रखे फूल, तांबे में रखा हुआ घी, कभी भी तांबे के पात्र में दीपक नहीं जलाना। ध्यान देना, तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध जहर हो जाता है। इस तरह से आप भगवान की पूजा करेंगे। इसी तरह से ब्रह्मा और विष्णु ने, अरे हाँ क्या बात है, लगता है तुम हमारे क्लास में बहुत अच्छे इंटेलिजेंट भक्त हैं। लेकिन दुर्वा घास कभी भी किसी भी देवी को नहीं चढ़ाना चाहिए। दुर्गा जी के जितने भी रूप है, चाहे भगवती का रूप है, संतोषी माता है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, काली है, जितनी देवी के आपकी मूर्तियां हो और उनकी पूजा करनी पड़े तो जिंदगी में भूल करके भी क्या नहीं चढ़ाओगे? क्यों नहीं चढ़ाया जाता ये तो हम बताएंगे आपको आगे। इस तरह से दुर्वांकुर भगवान शिव को परम प्रिय है। मेरा विनम्र निवेदन है, जिनको घर में कलेश है, दुख है, रोग है, संकट है, समस्या है, परेशानी है, बुद्धि अज्ञानी है, अगर ऐसा योग संयोग आपके घर में हो रहा हो तो हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर, पर तुम्हें तो दुर्वा भी नहीं चढ़ानी आती। मेरी बात सुन के कई तो गुस्सा हो जाते, यही बड़ा विज्ञान आया, हमें कहता हमें नहीं आती। कैसे चढ़ाते दुर्वा जरा बताओ। जीवन बीत गए, आपको दुर्वा चढ़ा तो चढ़ा। ध्यान देना, ध्यान देना। कई बार हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, कुंभ में भी हमें बड़े बड़े तपस्वी संतों ने पकड़ लिया, बोले व्यास तुझे महामल्लेश्वर का पद देना चाहते। अरे हमने कहा महाराज हम तो पहले से ही बने हुए हैं, जो ठाकुर जी हमें वहां बना दिया क्या बनना है, और महामल्लेश्वर बन करके हमें और क्या करना है। संतों के हम नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े विद्वान, ज्ञानी, तपस्वी, प्रभाव से हम तो गए थे चरण छूने, उन्होंने हमें चार में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता है। जय। इस तरह से जैसे ही पूजा ब्रह्मा विष्णु ने करी, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और तब ब्रह्मा विष्णु ने पहली बार शिवलिंग की पूजा करके शिव जी को मनाने के लिए, पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए पहली बार की गई पूजा का फल प्राप्त करने के लिए ताली बजा बजा कर, झूम झूम के, नाच नाच के ब्रह्मा विष्णु ने शिव जी को मनाया। आप भी थोड़ी देर के लिए मन में सोचिए कि आप भी ब्रह्मा विष्णु के साथ में हैं, और जैसी उन्होंने पूजा की है वैसे ही पूजा आप भी मानसिक कर रहे हैं। शिव जी को अखंड जल चढ़ाया गया है, लाल चंद्र का त्रिपुंड लगाया गया है, भगवान को भांग के पत्ते चढ़ाए, धतूरे का फल चढ़ाया, अकवा मंदार का फूल चढ़ाया, सभी पत्र का टहनी समेत पत्ते चढ़ाए और दुर्वांकुर चढ़ा दिया है। ऐसा मन में सोच लीजिएगा। शास्त्र कहता है प्रत्यक्ष की पूजा से, सामान्य की पूजा से मानसिक पूजा बहुत सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए शास्त्र कहता है जब पूजा करते समय किसी चीज की कमी हो जाए
तो मनसा परिकल्पय, मन में कल्पना करके उस वस्तु को आप मन से ही चढ़ा सकते। ध्यान दें, मानसिक पूजा हमारे सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ कही है। तो आप भी ब्रह्मा विष्णु के साथ में मानसिक पूजा करके और भगवान शिव को ताली बजा बजा के झूम झूम के आप भी मनाइएगा। पहली बार पूजा शिव की किसने करी? बोलो, याद रहेगी कि भूल जाओगे? कौन से नगर में करी? काशी। और पहली बार पूरी पूजा करते ही भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तुष्टो अहम अद्यवाम वत्स पूजायास्मिन् महादिने दिनम एता ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम। ऐ ब्रह्मा विष्णु, तुमने हमारे इस ज्योतिर्स्तंभ के रूप में शिवलिंग की पहली बार तुमने पूजा की। हमारे शिवलिंग को जल चढ़ाकर पूजा की सामग्री चढ़ा के ब्रह्मा विष्णु त्रिलोकी में सबसे पहले तुमने शिवलिंग की पूजा का मुहूर्त कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है। जिस दिन तुमने हमारे शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की है, वह दिन शिवरात्रि इति ख्याता तिथिर ऐसा ममप्ति। है ब्रह्मा, जब तू पंचांग तैयार करेगा तो फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का ये दिन होगा जिस दिन तुमने पहली बार मेरे शिवलिंग की पूजा की है। और ये आज का दिन हर साल महाशिवरात्रि का दिन कहलाए। ध्यान से सुनना, और मेरा विनम्र निवेदन है, मैं यहाँ केवल सुनाकर तुम्हें सब कुछ बताकर प्रसाद खिलाकर और भेंट लेकर के जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। मुझे तुम कोई दक्षिणा देना या नहीं देना, मुझे धन देना या नहीं देना, बस मुझे एक वचन दे देना, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा मिल जाएगी कि जितनी बात मैं सनातन धर्म के विषय में तुम्हें सुना रहा हूं, यह बात तुम हमेशा याद रखना है और समय समय पे सनातनी लोगों को बताते रहना है। पूछे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, तो आपके यहाँ बरेली शहर में तो 90% लोग वही काम करते हैं कि ये शिव जी का विवाह पार्वती के साथ में हुआ था, इसलिए बारात निकाली जाती है। हालांकि शिव महापुराण के आधार पर ये 100% सत्य है कि पार्वती का विवाह शिव जी से महाशिवरात्रि की रात्रि में ही हुआ था, पर यह सत्य नहीं है कि शिव के विवाह का दिन होने के कारण हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। यह सरासर गलत है, और ऐसा यदि कोई सोचता है तो उसने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी, ना पढ़ी है।
अगर शिव जी के विवाह का दिन शिवरात्रि मनाते तो राम जी की क्या शादी नहीं हुई थी क्या? कृष्ण जी की शादी नहीं हुई थी क्या? लेकिन आप हर साल राम जी के जन्मदिन को तो मनाते हो, पर राम जी के शादी का दिन कोई भी नहीं मनाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पे कृष्ण का जन्म उत्सव तो मनाते हो, पर कृष्ण जी के विवाह का रुक्मणी का दिन कोई नहीं मनाता है। गणेश चतुर्थी में माताएं गणेश का व्रत तो करती हैं, लेकिन उनके शादी का दिन कोई नहीं मनाता है। दूसरी बात, किसी का शादी का दिन हो तो शादी के दिन में ज्यादा खाया जाता है कि व्रत किया जाता है? बोलो ना। अरे इतना तो आप भी साथ दे दिया करो मेरा है। शादी में तो महाराज बड़े बड़े पकवान दिन का बनाने में, है ना, लेकिन शिवरात्रि के दिन तो पकवान की जगह मेहमान भी नहीं खा सकता। याद रखना, विवाह तो शिवरात्रि पर हुआ था। भक्त लोग जो उत्सव मनाते बहुत अच्छी बात है।